Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्लियरिंग इन द स्काई हम पढ़ रहे थे, तो जहाँ से हमने छोड़ा था फर्स्ट वीडियो में वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे लाजमी देखें। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। ही रेस्टेड अ मिनट, वो 1 मिनट के लिए रुका। टू कैच हिज सेकेंड विंड, अपना दूसरा सांस लेने के लिए। वाइल आई मैनेज, जबकि मैंने अपने आप को मैनेज किया। टू स्टैंड ऑन द पाथ, उस रास्ते पर खड़ा होने के लिए। बाय होल्डिंग टू अ लिटल सैपलिंग, एक छोटे से पौधे को पकड़कर, यानी कि उसने एक छोटे से पौधे का पकड़कर फिर वो खड़ा हुआ। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड, क्योंकि ये इतना मुदी था कि मेरे पाँव नहीं जम सकते थे, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, अगर मैं किसी चीज़ का सहारा ना लेता, अगर मैं अपने आप को सहारा ना देता तो मैं खड़ा नहीं हो सकता था। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली, और फिर मेरे वालिद ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू कर दी। अप द पाथ अगेन, उस रास्ते पर दोबारा से। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज कैन, अपनी छड़ी की मदद से, अपनी छड़ी से अपने आप को सहारा देते हुए। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके नक्शे कदम पर चलने लग गया। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने चंद कदम के फासले पर। अ फॉक्स स्क्वेरल क्रॉस्ड द पाथ, एक लूमड़ गिलहरी थी, उसने रास्ता पार किया। एंड रेन अप आ हिकरी ट्री, और वो अखरोट के दरख्त पर वो चढ़ गई। सी डैट जैस ही शाउटेड, वो चिल्लाए, देखो जैस, इसे देखो। यस आई डिड, हाँ मैंने देखा। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। डैड ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ये मुझे किसी चीज़ की याद दिलाता है। ही सेड, उन्होंने कहा। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज, पुराने दिनों की याद आती है। टू सी अ फॉक्स स्क्वेरल, लूमड़ गिलहरी को देखकर, वो कहते हैं कि लूमड़ गिलहरी को देखकर मुझे पुराने दिनों की याद आती है। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक, लेकिन ये वो सब कुछ याद नहीं दिलाता। एज मच एज समथिंग, जितनी वो चीज़। आई एम गोइंग टू शो यू, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा कि वो अपनी बहुत सारी मेमोरीज़ को याद करता है, बहुत सारी चीज़ों को याद करके वो अपने बेटे को बताता है कि हम ऐसे किया करते थे, हम ऐसे किया करते थे। तो वो कहता है कि मुझे गिलहरी को देखकर मुझे पुरानी बातें याद आ गई, मुझे पुराने दिन याद आ गए। लेकिन ये वो सब कुछ नहीं है जो मैं बताना चाह रहा था, लेकिन ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। माई क्यूरियोसिटी वाज रोस्ट, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैं मज़ीद मुझे क्यूरियोसिटी होना स्टार्ट हो गई कि क्या ऐसा क्या है जो वालिद मुझे दिखाना चाहते हैं। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, आई थॉट, मैंने ये सोचा। ही फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, वो बेटा कह रहा है कि मैंने सोचा कि उन्होंने जंगली घास की कोई नई किस्म उन्होंने जो है ना उसकी तलाश की है। कोई उनको नई घास, नई किस्म की जो है ना जंगली घास मिल गई है। लेकिन और एन अनफेमिलियर हर्ब, या फिर उन्होंने कोई नामालूम सी जड़ी बूटी उन्हें मिली है। और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या कोई नया दरख्त उन्हें मिल गया। फॉर आई रिमेंबर द टाइम, क्योंकि वो कहता है कि मुझे वो वक़्त याद है। ही फाउंड अ कॉफ़ी ट्री, उन्हें एक कॉफ़ी का दरख्त मिला था। इन आवर वुड्स, हमारे जंगल में से। इट इज़ एज फार एज आई नो, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में उस किस्म का उगने वाला वो वाहिद दरख्त था। यानी पूरे उनके मुल्क में वो वाहिद दरख्त था जो उनके जंगल में, उनके एरिया में वो उगा था। तो वो कहता है कि हो सकता है कि मेरे वालिद को भी कोई ऐसी चीज़ मिल गई हो जो वो मुझे दिखाना चाहते हैं। Only twice did my father stop to wipe the sweat,
सिर्फ 2 बार मेरे वालिद जो है वो रुके हैं पसीना साफ करने के लिए फ्रॉम हिज आइज, अपनी आंखों से। एज ही क्लेम्ड द सेकेंड स्टेप ब्लफ टूवर्ड्स द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स। एज ही क्लेम्ड जब वो चढ़े, द सेकेंड स्टेप ब्लफ दूसरी अमूदी चट्टान पर टूवर्ड्स द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, सनोबर के दरख्त की उंगलियों की तरफ, जब वो ऊपर की तरफ जा रहे थे तो वो कहता है कि मेरे वालिद ने सिर्फ 2 बार पसीना साफ किया, 2 बार वो रुके पसीना साफ करने के लिए। We reached the limbless trunks of these tall straight pines. We reached, हम पहुंच गए, the limbless, बगैर शाखों के, trunks of these tall straight pines, सनोबर के सीधे और लंबे दरख्तों के जो तने थे, तनों तक वो पहुंच गए। Whose branches to reached, जिनकी शाखें पहुंचती थी toward the blue depth of the sky, गहरे नीले आसमान की तरफ जो उसकी शाखें जा रही थी। और the white cloud was now gone, या फिर ये कि वो जो बादल था, सफ़ेद बादल थे, वो जा चुके थे, वो ख़त्म हो चुके थे। I saw a clearing, a small clearing of not more than a 3/4 of an acre. कहता है कि मैंने देखा, आई सा क्लियरिंग, मैंने एक साफ, स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटी सी साफ जगह, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं थी। इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डनेस, राइट ऑन द टॉप, ऑन द माउंटेन टॉप, पहाड़ की इस चोटी पर, पहाड़ की ये जो चोटी थी जो वीरान थी, ये वीरान जगह थी, इस पहाड़ की चोटी पर के दरमियान में ये मौजूद थी, ये जगह जो साफ सुथरी थी। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब वो कह रहा है कि अब बेटा तुम एक चीज़ की तरफ जा रहे हो। ही सैड, उन्होंने कहा, एज ही पुश्ड डाउन द टॉप वायर, और उन्होंने एक तार को नीचे दबाने की कोशिश की। सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाड़ को क्रॉस कर सके। दिस इज समथिंग, ये वो चीज़ है। आई वॉन्ट यू टू सी, मैं चाहता हूँ कि तुम देखो। हु डिड दिस, किसने ये किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर्ड दिस लैंड, किसने ये ज़मीन साफ की? एंड फेंस्ड इट, और इसके गिर्द बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, ये किसके खिलाफ बाड़ लगाई? स्ट्रे कैटल, मवेशियों के खिलाफ। जो स्ट्रे यानी जो आवारा जानवर हैं। इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ दी पास्चर, कि अगर कभी भी वो जो है ना मैदानों से बाहर आए, अगर कभी भी वो पास्चर से, सरसब्ज मैदानों से अगर वो कहीं बाहर आ जाएं तो उनके लिए ये लगाई है बाड़। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने ये ज़मीन साफ की। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लेम टू दिस माउंटेन टॉप, लेकिन आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े? एंड डू दिस, और ये काम किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड, आप उस ज़रखेज़ ज़मीन को देखें। वी हैव इन द वैली, जो हमारे पास वादी में है। फर्टाइल, ज़रखेज़। ही लाफ्ड एज ही रीच्ड डाउन, वो हंसने लगे जबकि वो नीचे झुके। एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रोट लॉन्ग, एंड पिक्ड अप, और उठाए, अ डबल हैंडफुल, दोनों हाथों से भरकर, ऑफ लीफ रोट लॉन्ग, लीफ रोट, पत्तों से मिली हुई, लीफ रोट लॉन्ग, पत्तों से मिली हुई मिट्टी को अपने दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों को फुल करके वो उठाया। दिस इज द लैंड, ये है वो ज़मीन। सन, दिस इज इट, ये है वो ज़मीन। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने हर किस्म की ज़मीन को आजमाया है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने उस डर्ट को, उस गुबार को सूंघा। ही विफ्ड, उन्होंने सूंघा। एंड विफ्ड द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, और वो उन्होंने सांस लेकर उस जो जंगली गुबार था उसे सूंघा। इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स, और उसे अपने नथनों में दाखिल किया। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह। ही सैड, उन्होंने कहा। एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, और उन्होंने उस गुबार को अपनी उंगलियों के दरमियान से गुजारा। इट्स
pleasant to touch too. इसे छूना ही बहुत खुशगवार लगता है. He added, उन्होंने मज़ीद कहा. But Dad, I said, लेकिन मैंने कहा. लेकिन Dad, I know what you think. मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोचते हो. He interrupted, उन्होंने मुदाखलत करते हुए कहा. Your mother thinks the same thing. तुम्हारी माँ भी यही सोचती है. She wonders why I ever climbed to this mountain top. वो भी यही सोचती है मैं इस पहाड़ की चोटी पर ही क्यों चढ़ा. To raise my potatoes, yams and tomatoes. आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए. वो कहता है कि तुम्हारी माँ भी यही सोचती है कि मैं आलू टमाटर उगाने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर ही क्यों चढ़ा. But Jess, he almost whispered. लेकिन जैस उन्होंने सरगोशी करते हुए कहा. Anything grown in new ground. कोई भी चीज़ उगाई जाती है in new ground, नई ज़मीन पर. Like this, जैसे कि ये. Has a better flavor. उसका जायका बहुत बेहतर होता है. अब वो जो वालिद है वो कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो नई ज़मीन पर उगाई जाती है उसका जायका बेहतरीन होता है. Wait until my tomatoes are ripe. मेरे टमाटर पकने तक का इंतज़ार करो. You will never taste sweeter tomatoes in your life. तुमने अपनी ज़िंदगी में उससे बेहतर मीठे टमाटर कभी नहीं चखे होंगे. They will soon be ripe too. ये जल्दी पक भी जाएंगे. I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes. I said, मैंने कहा, as I looked, जबकि मैंने देखा, at the dozen or more rows of tomatoes, एक दर्जन या इससे ज़्यादा टमाटर की कतारों को on the lower side of the patch, उस ज़मीन के वो जो साफ़ की हुई ज़मीन थी उसके निचली तरफ उसने काफ़ी सारी कतारों को, टमाटर की कतारों को उसने देखा. Then above the tomatoes were a half dozen rows of yams. फिर उन टमाटर की वो जो टमाटर की कतारें थी उनसे थोड़ा सा ऊपर उसने देखा हाफ डोजन रोज, 2 दर्जन कतारें ऑफ याम्स, कचालू की. Above the yams were perhaps 3 dozen rows of potatoes. और कचालू से थोड़ा सा ऊपर 3 दर्जन कतारें आलूओं की थी. I don't see a weed in this patch. मुझे इस पैच पर, इस टुकड़े पर मुझे खुद रो पौधा नज़र नहीं आता. I laughed. मैं हंसने लगा. Won't they grow here? क्या वो यहाँ नहीं उगते? I won't let them. मैं उन्हें उगने नहीं दूंगा. Now this is what I have been wanting you to see. यही तो वो चीज़ है जो मैं चाह रहा था कि तुम देखो. This is the cleanest patch I have ever seen. ये जितनी भी जगह मैंने देखी हैं ये उनमें सबसे ज़्यादा साफ जगह है. I bragged. मैंने शेखी मारते हुए कहा. But I still don't see why you climbed on the top of this mountain to clear this patch. लेकिन मैं अभी भी नहीं समझा कि आप इस टुकड़े को साफ करने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े. And you did all this against your doctor's orders. और आपने ये सब कुछ आपने डॉक्टर के ऑर्डर्स के खिलाफ जाके किया. वो बता रहा है कि ये सब कुछ करना ठीक नहीं था. आपने ये सब कुछ क्यों किया? Which one? किसके हुक्म के? अब वगैरह किस डॉक्टर के ऑर्डर के खिलाफ गया हूँ मैं? He asked. उन्होंने पूछा. Laughing. हंसते हुए. Then he sat down on a big oak stump. फिर वो एक शाहबलूत के तने पर बैठ गया. And I sat down on a small black gum stump near him. और फिर मैं उनके करीब एक छोटे स्याह गोंद के दरख्त के तने पर बैठ गया. दिस वॉज द ओनली प्लेस. ये ही सिर्फ वो जगह थी ऑन द माउंटेन, इस पहाड़ी पर, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती थी. एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और इस साफ सुथरी जगह की निचली तरफ, देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो, साई का एक दायरा पड़ रहा था. ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ड प्लांट्स, मजबूत पौधों की कतारों पर, लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, जो सब्ज टमाटरों से भरे हुए थे.
वो बता रहा है कि वहाँ पर सिर्फ वो एक जगह थी जहाँ पर सूरज की शुआएं पड़ती थी और निचली तरफ जहाँ पर टमाटरों की कतारें थी वहाँ पर एक साया सा पड़ता था। What is the reason for your planting this patch here? What is the reason? क्या वजह थी for your planting this patch up here? यहाँ पर इस बुलंदी पर इस टुकड़े पर आपने प्लांटिंग की है, इसकी क्या वजह थी? आपने यहाँ पर टमाटो और पोटैटोज यहाँ पर उगाए हैं, तो इसकी क्या वजह है? अब बेटा पूछता है, आई आस्क्ड मैंने पूछा, 20 times in my life 20 बार मेरी ज़िंदगी में, he said उन्होंने कहा, a doctor has told me to go home, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं घर जाऊँ and be with my family, और मैं अपने ख़ानदान के साथ रहूँ, as long as I could, जितना हो सके। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उन्होंने कहा कि मैं कुछ ना करूँ, नॉट टू डू एनी थिंग, मैं कुछ भी ना करूँ, बट टू लीव एंड इंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट मी, बल्कि सिर्फ ज़िंदगी गुजारूँ और इंजॉय करूँ। द फ्यू डेज़, कुछ दिन इंजॉय करूँ, आई हैड लेफ्ट मी, जो मेरे पास ज़िंदगी के चंद दिन बाकी रह गए हैं उन्हें इंजॉय करूँ। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर सही कहते थे, ही सेड उन्होंने कहा, विंकिंग एट मी, मेरी तरफ आंख मारते हुए, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है। अगर वो कहता है कि अगर डॉक्टर सही कहते थे तो मैंने तो मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है। नाउ आई हैव रीच्ड द ईयर्स, अब मैं ऐसी उम्र को पहुंच गया हूँ, अब मैं उम्र के उस हिस्से तक पहुंच गया हूँ। द गुड बुक अलाउस, गुड बुक मीन्स अंजील, तो कहते हैं कि अंजील अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, कि इस ज़मीन पर इंसान को जितनी अंजील इजाज़त देती है इंसान को इस ज़मीन पर रहने की, तो मैं उस हिस्से पर पहुंच गया हूँ। 3 score years and 10, 1 score year 20 years का होता है, तो 3 score years यानी 60 years and 10 60 + 10 70 यानी 70 साल, तो कहता है 70 साल की ज़िंदगी, वो इस उम्र को पहुंच गया है कि जितना इंसान इस ज़मीन पर रह सकता है, जितनी इंसान की एक ज़िंदगी होती है, तो कहता है कि मैं उस हिस्से पर पहुंच गया हूँ। He got up from the stump, वो तने से उठा, and wiped the raindrops of sweat, और पसीने के कतरों को साफ़ किया, from his red wrinkled face, अपने सुर्ख और झुर्रियों वाले चेहरे से, with his big blue bandana, और अपने नीले रुमाल से, बड़े नीले रुमाल से पसीने के कतरों को साफ़ किया। एंड समथिंग एल्स जैस, और कुछ और जैस, ही सैड उन्होंने कहा, मोशनिंग फॉर मी, मुझे इशारा करते हुए, टू फॉलो हिम, उनके पीछे आने का, टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, इस साफ़ सुथरे हिस्से के, वो जो साफ़ सुथरी जगह थी, साफ़ सुथरी ज़मीन थी, उसके ऊपर वाले किनारे की तरफ अपने पीछे मुझे आने का इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे, अनटिल यू रीच द 3 score and 10, जब तक तुम 70 साल की उम्र को नहीं पहुँचोगे तो तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझोगे। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद, योर टाइम इज़ बोरड, तुम्हारा जो टाइम है वो उधार है, यानी 70 सालों के बाद इंसान की ज़िंदगी का जो टाइम होता है, जो रह जाता है, वो उधार होता है। तो वो अब बता रहा है अपने बेटे को कि इस उम्र को वो पहुंच गया है कि अब सिर्फ उसके पास थोड़ा टाइम है, तो उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजार ली है। हालांकि उस डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, 70 साल की उम्र को वो पहुँच। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।